बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स .org के जानिब से मैं हूं सिकंदर हैदर और आज की वीडियो में आप सीखेंगे देसी यूपीएस की कंप्लीट वायरिंग विद टर्न्स, यानी बॉबन का साइज़ कौन सा यूज़ होना है, उसमें कितने टर्न्स आपने देने हैं, कौन सा एसडब्ल्यूजी का वायर यूज़ होना है और इसकी कंप्लीट वायरिंग कैसी होनी है। तो इस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ यूपीएस की ट्यूनिंग के हवाले से, यूपीएस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट वायरिंग जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए समझाने वाला हूँ। तो उस डायग्राम के ज़रिए आप इसकी कंप्लीट वायरिंग, इसकी डिज़ाइनिंग सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस वायरिंग डायग्राम को समझने से पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक देसी यूपीएस में यूज़ होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो फ्यूज़ का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह एक आउटपुट का एक सॉकेट है, हमारे साथ ट्रांसफार्मर है, ये एक इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक साइड पर एसी के लिए वाइंडिंग है, दूसरी साइड पर हमारे साथ 12 वोल्ट बैटरी के लिए वाइंडिंग है। इसी तरह हमारे साथ यूपीएस कंट्रोलिंग किट या सर्किट है, एक स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, हमारे साथ एक 12 वोल्ट का छोटा डीसी पैन है, कूलिंग पैन है और हमारे साथ यूपीएस मॉड्यूल है जिसमें हमारे साथ या तो मॉसफेट लगे होते हैं या हमारे साथ स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और हमारे साथ यहाँ पर बैटरी को दिखाया गया है। तो सबसे पहले इन फ्यूज़ के बारे में बात कीजिए। ये फ्यूज़ जो यूज़ हुआ है, ये हमारे साथ दोनों जो फ्यूज़ है वो इनपुट में यूज़ हुए, यानी इनपुट की जो 220 वोल्ट सप्लाई आती है उसमें यूज़ हुए हैं। अगर आप एक फ्यूज़ को इनपुट में और दूसरे को आउटपुट में यूज़ करना चाहते हो तब भी हमारे साथ आप यूज़ कर सकते हो। बहरहाल कोई मसला नहीं है, इसको आप इनपुट में यूज़ करें या आउटपुट के लिए एक फ्यूज़ यूज़ करें, दोनों अच्छी तरह से काम करते हैं। इसका काम ही ये होता है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए तो उस वक्त ये फ्यूज़ जो है वो उड़ जाए। उसके बाद आते हैं इस यूपीएस कंट्रोलिंग किट के बारे में। तो इस हमारे साथ कुछ टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें हमारे साथ 260 वोल्ट के लिए एक इन्वर्टर का एक टर्मिनल होता है, 220 वोल्ट एन के नाम से एक होता है, एक होता है लाइन 220 वोल्ट, यानी जो हमारे साथ पेज वायर आएगा वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ यूपीएस आउट है जो हमारे साथ लाइन वायर को आउटपुट करता है, एन आउट है यानी न्यूट्रल को आउट करने के लिए जो टर्मिनल यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारे साथ चार्जिंग 140 वोल्ट्स के लिए एक लूप है, यानी एक ट्रांसफार्मर में जो चार्जिंग का 140 वोल्ट का लूप होगा वो उसकी कनेक्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद हमें बैटरी की प्लस माइनस चाहिए होगी, तो हमारे साथ हम बैटरी के जो प्लस है वो बैटरीज के वायर से ले लेंगे जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, और जो बैटरी का माइनस चाहिए होता है वो हम यहाँ से मॉड्यूल से ले सकते हैं, जो हमारे साथ मॉड्यूल में एक टर्मिनल होता है ग्राउंड। उसके बाद B1 और B2 होता है, यानी बेस 1 और बेस 2, तो हम दोनों टर्मिनल जो है वो मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे B1 B2 के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ, अगर B1 आप मॉड्यूल के B2 के साथ कनेक्ट कर लेंगे और जो B2 है सर्किट का वो मॉड्यूल के B1 के साथ कनेक्ट कर लेंगे तब भी कोई मसला नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ स्विचिंग ट्रांजिस्टर की बेसिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे साथ पेन के लिए प्लस माइनस है और वो आपने अपने जो कूलिंग पेन है उसके प्लस माइनस को प्रोवाइड करने हैं। स्विच के लिए हमारे साथ दो टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पॉइंट्स होते हैं इंडिकेटर्स के लिए, जो एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे साथ चार्जिंग को दिखाता है, बैटरी कितने चार्ज हुई है या सारी चीज़ें, तो वो आप यहाँ से उसकी वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में हमने वो नहीं दिखाई हुई है। बहरहाल उसमें हमारे साथ एक ग्राउंड पॉइंट होता है और जो 5 पॉइंट होते हैं वो हमारे साथ अलग अलग एलईडी के लिए जो है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो एक साइड पर एलईडी जो है वो बैटरी को दिखाती है कितना फुल है कितना लो है और उसकी लेवल को बताती है। दूसरे साइड पर हमारे साथ यूपीएस ऑन ऑफ मैन ट्रिप वगैरह को दिखाती है। तो यहाँ पर हमने वो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई हुई है। ट्रांसफार्मर की तरफ आते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो बावन साइज़ है वो 2 और 3 यानी 2-3 इंच का है, यानी इसका जो आपने स्क्वायर इंचेस निकालना है तो आपने 2 को
मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो उसमें आप अपने जो है वो स्क्वायर इंचेस निकाल सकते हैं और उसको फार्मूले के ज़रिए आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने फार्मूलों के हवाले से वीडियो शेयर की हुई है कैसे आपने ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारे साथ ऐसी साइट पर हमने जो वायर यूज़ किया है वो 19 SWG का है और इसकी जो टर्न्स है वो यहाँ पर दिखाई गई हुई है कि भाई आपने कितने टर्न्स 140 वोल्ट के लिए देना है, कितने 160 के लिए, कितने 220 के लिए और कितने फिर आपने 280 वोल्ट के लिए दिए हुए है। ठीक है, तो ये 380 टर्न जो है वो 280 वोल्ट के लिए, यहाँ पर हमारे साथ 208 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारे साथ यूपीएस जो है वो आउटपुट में मसला ना करे, यानी फिर हम उसकी जो वोल्टेज हो उसको अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ यहाँ बैटरी के साइड पर है तो हमने टर्न्स दी हुई है 16 जमा 16 यानी 16 + 16 टर्न्स है। तो ये तो जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पर मॉड्यूल में कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वायरिंग की तरफ। वायरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो न्यूट्रल है वो इस सर्किट में आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए कॉमन होगा। तो हमने यहाँ पर फ्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया और फ्यूज़ के बाद ये आउटपुट को भी जाएगा और सर्किट को भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इन आउट में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इन आउट में या अगर यहाँ पर भी कनेक्ट करेंगे तब भी सेम काम करेगा क्योंकि इस सर्किट में हमारे साथ जो न्यूट्रल है, बल्कि इस कंप्लीट यूपीएस में न्यूट्रल जो है वो कॉमन होता है, हर जगह पर एक जैसा होता है। ठीक है, तो एन आउट में ये कनेक्ट हुआ है। उसके बाद जो लाइन 220 है वो फ्यूज़ को प्रोवाइडेड है और उसके बाद यही वायर जाता है इस सर्किट में लाइन 220 वोल्ट टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये दोनों की वायरिंग तो हो गई। ठीक है, अब आते हैं इस आउटपुट्स के लिए जो लाइन जाएगा यूपीएस से, वो आपने यहाँ पर यूपीएस के आउट से लेना है, इस पॉइंट से लेना है और यहाँ इस आउटपुट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनपुट और आउटपुट की वायरिंग। अब आते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की वायरिंग के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में हमने टर्न्स दी हुए 0 वोल्ट, 140 वोल्ट और इसी तरह 280 या 260 वोल्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो इन्वर्टर का लूप है, इन्वर्टर का पॉइंट है, वो आपने कनेक्ट करना है इस ट्रांसफार्मर की इन्वर्टर पॉइंट में, यानी 280 के लिए या 260 वोल्ट के लिए जो आपने लूप निकाला हुआ है वो यहाँ पर इन्वर्टर पॉइंट में कनेक्ट होगा, टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 220 वोल्ट का एंड पॉइंट है, 220 एंड पॉइंट, वो आपने इस वाइंडिंग की स्टार्टिंग पॉइंट को देना है, यानी जो 0 वोल्ट का पॉइंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड होगा। उसके बाद हमारे साथ बाकी रह जाता है इस पॉइंट्स में चार्जिंग पॉइंट। तो ये जो चार्जिंग पॉइंट के लिए 140 वोल्ट का ये लूप निकला हुआ है वो आपने इस चार्जिंग पॉइंट को प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर तो इसकी कंप्लीट वायरिंग हो गई। अब आते हैं इसकी अदर साइड पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है 12 वोल्ट पर निकलता है प्लस, और उसके बाद दोबारा से 12 वोल्ट, तो है हमारे साथ 12 + 12 वोल्ट का एक आउटपुट निकला हुआ है। तो इसका जो दरमियान वाला पॉइंट है वो बैटरी के पॉजिटिव को जाएगा। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए या बैटरी से पावर लेने के लिए यूज़ होगा। और यहाँ इस पॉजिटिव से आपने प्रोवाइड करना है इस सर्किट को भी 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी जो पॉजिटिव वायर है वो इस सर्किट को यहाँ से प्रोवाइड करना है। जब हमारे साथ इनकमिंग सप्लाई नहीं होगी तो ये सर्किट यहाँ से ऑपरेट होगा, तो इसको 12 वोल्ट यहाँ से मिलेगा बैटरी से। उसके बाद ये जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है वो आपने मॉड्यूल को प्रोवाइड करना है, जो हीट सिंक है उसके ऊपर कनेक्ट करने हैं। ठीक है, ये 2 वायर आपने यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। उसके बाद आते हैं इस सर्किट में हमारे साथ कुछ टर्मिनल्स रह जाते हैं जिसमें बैटरी माइनस का जो टर्मिनल है वो आपने इस मॉड्यूल के ग्राउंड को प्रोवाइड करना है। इसी तरह हमारे साथ B1 और B1 और B2 को प्रोवाइड करना है। इस तरह हमारे साथ ये प्लस माइनस है तो ये पैन के लिए है, तो इसको आपने कूलिंग पैन को प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल से आउटपुट जो सप्लाई जाएगी नेगेटिव वो जाएगी बैटरी को। ठीक है, और इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर एक स्विच के लिए पॉइंट्स है, तो आपने एक जस्ट एक स्विच लगाना है
इन 2 पॉइंट के साथ, तो आप इससे यूपीएस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो इस हो गई कंप्लीट वायरिंग यूपीएस की। अगर आपने देसी यूपीएस बनाना है तो इस हवाले से मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने यूपीएस की ट्यूनिंग यानी उसकी एम्पायर की सेटिंग, इसकी आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग, इनपुट वोल्टेज की सेटिंग, इसी तरह सारी चीज़ें जो बैटरी फुल बैटरी लो, सारी सेटिंग्स मैंने उसमें कम्प्लीटली सिखाई हुई है। बहरहाल अगर आपने इसकी वाइंडिंग के हवाले से फार्मूला निकालना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे वायर करना है, कैसे एक यूपीएस को वायर करना है, कितना एम्पेयर चाहिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो इस हवाले से मैं ऑलरेडी कई वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई मसला हो तो उन वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।